नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को दरबार। दर्शक, बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को जमात ए इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा ली है। जमात ए इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और उसके अन्य संगठनों पर भी लगी पाबंदी हटा दी गई है। इस संगठनों पर शेख हसीना सरकार के दौरान साल 2013 में पाबंदी लगाई गई थी। पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 अगस्त को प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है। दर्शक, जमात इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उसके लिए विकल्प खुल गया है और देश की चुनावों में वो अपनी भूमिका निभा सकता है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफी मजबूत है। इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप लगा था। जमात इस्लामी की छवि भारत विरोधी हर टाइम रही है। साल 1990 में बांग्लादेश में अन्य शासन खत्म होने के बाद जमात इस्लामी और इसके नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे थे और उन पर मुकदमा चला था। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी पाया था। जमात ने पहली बार साल 1978 के चुनाव में हिस्सा लिया था। साल 2001 में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में ये पार्टी में भी शामिल हुई थी। गृह मंत्रालय यानी बांग्लादेश गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाई को आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। इसलिए सरकार का मानना है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश, इस्लामी छात्र शिविर और जमात की अन्य सभी सहयोगी इकाइयां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है। इधर समाचार एजेंसी पीटीआई से जमात इस्लामी के प्रमुख शफीक उर रहमान ने कहा है कि भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा, मसलन साल 2014 के बांग्लादेश में चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने ढाका के दौरा किया और निर्देश दिया कि चुनावों में किसे भाग लेना चाहिए और किसे नहीं। ये अस्वीकार्य था क्योंकि ये पड़ोसी देश की भूमिका नहीं होगा। जमात प्रमुख ने आगे कहा, हमारा मानना है कि भारत अर्थात बांग्लादेश के संबंध में अपनी विदेश नीति का पूर्व मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक दूसरे के आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप से सबको बचना चाहिए। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने पाबंदी लगाई, लेकिन शेख हसीना के इसी महीने 5 अगस्त को देश छोड़कर जाने का बाद से ही ढाका में जमात का दफ्तर सक्रिय हो चुका था। शफीक उर रहमान ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि भारी बारिश के लिए भारत जिम्मेदार है, लेकिन भारत को पानी छोड़ने से पहले हमें सूचित करना चाहिए था ताकि हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल रखता और लोगों को जान भी बचा सकता। अभी देखिए भारत का क्या रुख होता है बांग्लादेश के प्रति। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।